दिव्य मंत्र है, दिव्य भजन है। नारायणी, जानते हो नारायणी कौन है? जो नारायण आज भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होने वाले हैं, उनकी शक्ति है नारायणी। बिना नारायणी शक्ति के भगवान नारायण इस जगत का पालन करने में असमर्थ है। सोच लीजिए, जहां तक उनकी नारायणी शक्ति उनके साथ नहीं होती, वहां तक कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा है देवी भागवत का जो प्रथम मंगलाचरण गाया गया है, सृष्टि हुआ सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनीया चिरौद्री, पालनीया चिरौद्री। कहते जब भगवान शंकर इस जीव जगत का श्रृंगार करते हैं, वो रौद्री जो उनकी शक्ति है, रौद्री शक्ति जो उनकी पार्वती रूपी शक्ति है, जब उनके साथ होती है तब जाकर के जगत का श्रृंगार होता है। पालनी, पालनी शक्ति को किसकी है? भगवान नारायण की। वहां तक भगवान नारायण, भगवान विष्णु इस जगत का पालन नहीं करते सज्जनों, जहां तक वो मां नारायणी शक्ति के रूप में उनकी साथ नहीं होते। कैलाश लोक जो देवी भगवत का गाया गया है, आपने सुना होगा। सृष्टि हुआ सर्ग रूपा जगत वन विधो पालनीया चिरौद्री, संघारे चापि यस्या जगदिदम अखिलम क्रीगनम्या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमातु तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा, सा अस्मात् वाचम प्रसन्नाम विधि हरि गिरिशा राधिकालंकरोतु। वो मां भगवती त्रिगुण स्वरूपा मैया हमारे हृदय को, हमारी वाणी को अलंकृत करे, अलंकृत करे। अलंकृत का मतलब क्या होता है? सजाए, मेरे हृदय को सजाए, मेरी वाणी को सजाए, मेरे शरीर को सजाए, मेरे समाज को सजाए। ये है वो शक्ति। आइए आज की कथाओं में प्रवेश करते हैं। आज बहुत दिव्य कथाएं हैं सज्जनों, बहुत दिव्य प्रसंग है। हरिओम। आज मैं सबसे पहली जो कथा जिस रस का मैं पान आपको करवाने जा रहा हूं, वह है नाम की महिमा। नाम की महिमा। हमारे जीवन में नाम की महिमा क्या होती है? मैंने कल आपको एक छोटा सा प्रसंग रामायण का दिया था, समुद्र मंथन का, कि जो ब्रह्म परमात्मा श्री राम खुद वानरों के साथ लंका में जा रहे थे, उनके द्वारा समुद्र में फेंका जाने वाला जो पत्थर था वो डूब गया, और अन्य जितने भी वानरों ने जितने पत्थर समुद्र में डाले, उन्होंने सेतु बंधु राम सेतु की स्थापना कर दी, उन्होंने पुल का निर्माण कर दिया। क्यों? क्योंकि उस सेतु का निर्माण करते समय सारे वानरों ने प्रत्येक पत्थर पे राम 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 लिखा था। ये राम का नाम है जो पत्थरों को भी ताड़ देता है। पत्थर कौन है? जड़। जड़ और चेतन दो चीज होती है सज्जनों। एक होता है जड़, जड़ का मतलब निर्जीव जिसको कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं है। उस निर्जीव को भी राम का नाम ताड़ देता है। अरे हम तो सजीव हैं, हम तो प्राणी चिन्ह, हम तो जीवन है, हम बोलते हैं, हम चलते हैं। यदि हमारी वाणी भगवान का नाम ले लेगी तो हम कैसे नहीं तरेंगे? बताइए थोड़ा सा। जब पत्थर को ताड़ सकती है तो हमें कैसे नहीं ताड़ सकती? ये नाम की महिमा है, राम के नाम की। भागवत जी के सप्तम स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आई है अजामिल नाम के। कन्याकुब्जी द्विज कश्चित् दासीपति अजामिलः नाम्ना नष्ट दृढ़ सदाचारो दास्यां संसर्ग दूषितः। दास्यां संसर्ग दूषितः, दासियों के संपर्क में आने से एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, वो दूषित हो गया, गंदा हो गया। अजामिल नाम का ब्राह्मण है, कन्याकुब्ज में रहता है, और उसने वैश्याओं के साथ वैश्यावृत्ति करने से
उसका पूरा शरीर, पूरा जीवन ही दूषित हो गया, गंदा हो गया। ध्यान से, कथा बहुत लंबी है सज्जनों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमने केवल तत्व लेना है उसका। ये अजामिलोपाख्यान क्यों रखा गया है? कहते हैं उसने अब पांच दासियां, 10 दासियां अपने घर में रखी हुई हैं और अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। कहते हैं उन दासियों के साथ जीवन यापन करते करते उसके घर में 10 पुत्रों का जन्म हुआ, 10 बच्चे पैदा हो गए। कहते हैं कि ऐसे पाप कृत्य, पाप कर्म करते करते वो भगवत कृत्यों को भूल गया। लेकिन उसके जीवन में एक अच्छाई ये रही कि उसने अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया। वो क्यों हुआ? उसके जीवन में ऐसा क्यों आया कि उसने नारायण रखा? क्योंकि पहले अजामिल बहुत संध्योपासक ब्राह्मण था, लेकिन उसकी नजर बिगड़ गई। उसकी जो आंख थी ना, आंख, इस आंख को उसने दासी बना दिया, दासी, वैश्या। मैंने आपको गोकर्णोपाख्यान में भी कहा था, धुंधकारी की कथा में, कि 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने अपने घर में रखा। वो 5 वैश्याएं कौन है? ये जो हमारा शरीर ना, शरीर, यही माचनी 5 वैश्या। ध्यान दीजिएगा, ये 5 वैश्याएं अन्यत्र नहीं है सज्जनों। ये आंख जब अपनी बहन को कुदृष्टि से देखने लग जाती है, ये आंख वैश्या बन जाती है। सोच लीजिएगा, ये कथा अपने साथ लेके जाना आप। आज इस कथा की जरूरत है। आज के समाज में दासी शब्द में जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है। क्यों है? आज मेरी बेटी, मेरी बहन अगर कहीं समाज में अकेले निकलती है तो वो बेचारी अकेले नहीं जा सकती, अपने भाइयों से डर रही है, अपने पिता से डर रही है, अपने भाई से डर रही है। क्यों? क्योंकि आज भाई, बेटा, पिता, इनकी आंखें क्या हो चुकी हैं? वैश्याई बन चुकी हैं। ध्यान देना, हम देखते हैं सज्जनों, हम जब अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि बेटी जब ढंग से जाना, तुम लोड़ी च 10 प्रकार एक प्रकार नजर पड़ गई। कहते नहीं कहते? सभी कहते हैं। किससे डर रही है? मतलब किसका भय है उस बेटी को? बताइए, कौन है वो? वो हम में से किसी का बेटा है, हम में से किसी का भाई है, वही तो है। अंतर क्या है? तो वैश्या कौन? आंख बन गई, अपनी वाणी को वैश्या बना दिया। जिह्वा से जहां भगवान के नाम का उच्चारण होना था, जहां अच्छी अच्छी बातें होनी थी, वहां हमने गाली गलौज करना अपनी वाणी को। मैं तो आजकल के बच्चों को देखता हूं कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि बड़ा ताजुब होता है। ऐसे ऐसे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, परिवार आप इधर भी बेटा से आदत बन गई वो, क्योंकि हमने समाज ही ऐसा पाला है। तो पानी को गंदा कर दिया, ये वैश्या बना दिया, इसको कानों को वैश्या बना दिया। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं सब जनों। ये ज्ञानेंद्रिय पता कितना बोला? हमारा इस शरीर को आप थोड़ी देर के लिए भगवान का मंदिर मानो। ये कि भगवान का मंदिर है, ये मानो। और इस मंदिर में एक बहुत बढ़िया सा कमल है, उस कमल में हृदय बैठा हुआ है। हृदय, हृदय कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा नारायण। उन परमात्मा को हृदय रूपी कमल में विराजमान कर दो। वहां जाने के लिए ये दरवाजे हैं सज्जनों। ये आंख, ये कनोड़ा, ये बिच्छू, ये नाक, ये द्वार हृदय का। कहां के? उस हृदय रूपी कमल में जाने के दरवाजे हैं। मैं आंखों से क्या देखता हूं? अगर अच्छा देखूंगा तो यहाँ भगवान विराजमान होंगे, बुरा देखूंगा तो धुंधकारी विराजमान हो जाएगा। अपने शरीर को मंदिर मानो। भगवान शंकराचार्य जी, जो हमारे भारतीय संस्कृति के एक बहुत बड़े ध्वजवाहक हुए हैं, शंकराचार्य, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा कैसे की जानते हैं? हम तो दूध दे, अब अलाना करो, फलाना करो, ये सामान लो कि पंडित विष्णु पूजा कम हुए, सामान लो भागवत में। अरे कहाँ कम हुआ है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रिय छवि। आप सामान से परमात्मा को क्यों जोड़ते हो? भगवान को तो फूल चढ़ा जाए तो माँ खुश से, लेकिन कब खुश है वो? जब आपका हृदय पवित्र है। प्रश्न ये है,
भ्रम मत पालिए सज्जनों, भ्रम मत पालिए कि बेलपत्र नहीं है ना भगवान शिव जी रोके चढ़ो, अरे युद्ध पाए पद चढ़ा दिया, भगवान खुश है, लेकिन श्रद्धा से चढ़ाओ ना, करें श्रद्धा तो लाओ मन में। तो शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छी स्तुति की है, क्या की कि आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा तुम, हे प्रभु तुम मेरी आत्मा हो। कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य कह रहे हैं। आत्मा तुम गिरिजामति, और वो मां पार्वती मेरी बुद्धि है। देखो उस पार्वती महिला को, जो जगत जननी जिसको कहते हैं, उसको शंकराचार्य जी ने अपनी बुद्धि बना दिया। परमात्मा भगवान भोलेनाथ को अपनी आत्मा बना दिया। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम्। और ये जो मेरा घर है ना प्रभु, बस यही तुम्हारा निवास स्थान है। प्राणा, और इसके अंदर जो प्राण है ना, प्राण, बस वही पे तुम विराजमान रहते। प्राणा शरीरम गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना। तो कितना बढ़िया कहा कि हे प्रभु मैं दिन भर में जो भी कार्य करता हूँ, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, जाता हूँ, हंसता हूँ, जो भी कृत्य करता हूँ, कहा कि वो सब क्या है? पूजा, तुम्हारी पूजा है। ये हम सुबह 2 बजे लगे, हम 2 बजे से भगवान को पूछ रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी का दर्शन देखिए, मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ वो तुम्हारी पूजा है। मैं चाहे साल जानो, मैं चाहे घासो जानो, वो सब तुम्हारी पूजा का भाग है, तुम्हारी पूजा कर रहा हूं। प्राणा शरीरम गृहम्, और ये शरीर तुम्हारा क्या है? घर है। कितनी ऊंची बात कही। कहा कि जब मैं सोऊं, समाधि स्थिति, समाधि निद्रा ते निद्रा, जब मैं सोता हूं तो प्रभु ये सोचना कि मैं समाधि में हूं, मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूं। अपनी नींद को भी भगवान शंकराचार्य जी ने क्या बना दिया? भगवान की स्तुति बना दिया। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम् पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। संचार पदयो प्रदक्षिण, देखो कितनी ऊंची बात कही। मैं जगह चल रहा हूं दिन भर में, मैं जहां जहां जा रहा हूं वो क्या है? प्रदक्षिणा, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। हे प्रभु मैं जो जो जीवन में कर्म कर रहा हूं वो सब आपकी आराधना है, आपकी पूजा है, आपकी वंदना है। जब देखिए ऐसा बन सकते हैं हम, बिल्कुल बन सकते हैं, कठिन थोड़ी है। हमारे यहाँ 2 मार्ग हुए हैं हमारे भारतीय दर्शन में, द्विपट चिन्ह। देख लीजिए कौन कौन है वो। एक है सगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। एक में उपासना होती है निर्गुण। निर्गुण का मतलब जो परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो है निर्गुण। और एक है सगुण, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान की फोटो या इतनी सारी लगी हुई है। कभी वो भगवान शंकर बन जाते हैं, कभी वो नारायण बन जाते हैं, कभी वो नरसिंह बन जाते हैं, कभी वो क्षेत्रपाल बन जाते हैं, कभी वो भैरव बन जाते हैं, कभी वो माँ भगवती बन जाती है। ये सगुण भक्ति धारा है सज्जनों, सगुण भक्ति धारा। भागवत जी के प्रथम स्कंद में सूत जी ने ऋषियों को बताया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। क्या बताया? कि आत्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते। आत्मेति परमात्मेति भगवान इति उच्यते। कहते कि भगवान के सीधे सीधे 2 स्वरूप है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। तो किसी विद्वान ने मैंने सुना था किसी व्यासपीठ से, उन्होंने इस विषय को समझाने के लिए बिजली के बल्ब का उदाहरण दिया था। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, बिजली के बल्ब का उदाहरण दिया था कि जैसे ये बिजली है ना, बिजली आप देखिए, ये बिजली सगुण भक्ति धारा है सज्जनों, ये हमको सीधे सीधे प्रकाश दे रही है। लेकिन अगर इस बल्ब को निकाला जाए तो बिजली तो उस तार में भी है, करंट के तार में भी है, लेकिन वो हमको प्रकाश नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि जो बिजली का तार है
वो निर्गुण भक्ति धारा है, और जो बिजली का बल्ब जल रहा है ये सगुण भक्ति धारा है। इसको पहचानने की आवश्यकता है। अब मैं अपने मन में थोड़ा सा उत्साह जगाइए, जीवन को जीने की कला जगाइए, फिर देखो बहुत आनंद आपको हो जाएगा। तो कहते हैं नाम की महिमा बताई। कान्य कुब्ज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, कहते हैं कि 10-10 दासियों को घर में रखा, 10 पुत्रों का जन्म हुआ, सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। कहते हैं जो अंत समय आया, तो अंत समय आया, तो अंत समय में प्रश्न आएगा ना कि जब बुढ़ंदो आदि मन तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिकाल कुठार लिए फिरता, जप ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। पता नहीं बुढ़ंदो ये बाणी बोल दी कि नहीं बोल दी। जब वृद्ध हो जाते हैं तब पता नहीं हम देख ही सकता कि नहीं देख ही सकता, पता नहीं हम 99 पौंगी ए सकता कि नहीं ए सकता। जब वृद्ध हो जाएंगे, इसलिए जवानी का जो समय होता है सज्जनों, इस जवानी के समय का सदुपयोग कर दो, जवानी के समय का सदुपयोग कर दो। जितना हो सकता है सत्संग कर दो, तीर्थ कर दो, व्रत कर दो। जवानी में जब शरीर में ताकत है तब कर दो, अन्यथा बुढ़ापा हमारा अजामिल की तरह हो जाएगा। जवानी तो वैश्याओं के साथ व्यतीत कर दी, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहा है। प्यास लग रही है, पानी पीना चाहता है अजामिल, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा। लेकिन अंत में पता अजामिल के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, वो भी किसके लिए? बेटे का नाम रखा था नारायण। अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। तो कह रहा कि नारायण, पुकार रहा है कि नारायण पानी पीना है, नारायण पानी पीना है। कहते सज्जनों, जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकला, कहता है कि बैकुंठ से भगवान नारायण की पार्षद अजामिल के पास पहुंच गए। मृत्यु शैया में लेटा हुआ है, मरने वाला है, नारायण के दूत पहुंच गए, पार्षद पहुंच गए। कहते अंत समय था, तब तक यमराज के दूत भी पहुंच गए। देखिए, अब कहते हैं जैसे ही यमराज के दूत पहुंचे, नारायण के दूत पहुंचे, तो दोनों में वाक युद्ध होने लग गया, वाणी का युद्ध, बोलचाल होने लग गया। कहते हैं यमराज ने कहा, भाई अंत समय में तो मेरा अधिकार है। यमराज के दूतों ने कहा कि जब आदमी मरणासन्न होता है तो उसके प्राणों को हरने का काम किसका होता है? यमदूतों। नंबर घर कुंबल भैंस माउन बलसी, तब ये और रस्सी पर डालन, तब गोला पर बांध निशान, तब कंठम गुरगुराए थे। गरुड़ पुराण में कंठ से आवाज करना चाहता है आदमी, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती है। ये हमारे घर में प्राचीन जो हमारी माताएं थी, वो इस प्रकार की कहानियां हमको सुनाती थी सज्जनों, इस प्रकार की कहानियां हमको सुनाती थी। तो यमराज के दूत आकर के, मृत्यु पे किसका अधिकार है? यमदूतों का अधिकार है। लेकिन अजामिल के यहाँ कौन पहुंच गए? नारायण के पार्षद पहुंच गए। क्यों पहुंचे? क्योंकि अजामिल ने अंत समय में किसको पुकारा था? नारायण, नारायण को पुकारा था। दोनों में वाक्य हो गया। कहते हैं कि वाक्य दोनों लड़ने लग गए, भगवान नारायण के पार्षद और यम के दूत लड़ने लग गए। कहते हैं लड़ते लड़ते यमराज के दूत जब बहुत पीड़ा हो गई शरीर में, वो दौड़े दौड़े यमराज जी के पास चले गए। कहा कि महाराज, वहां अजामिल नाम का ब्राह्मण मर रहा था, हम उसके प्राणों का हरण करने के लिए गए, लेकिन वहां तो कोई और ही आ गया, उन्होंने हमको बहुत मारा। कहा कि कौन थे वो? किसने मारा? यमराज कह रहे हैं दूतों से। कहा कि महाराज अब क्या कहूं, पीतांबरधारी है। सारे जितने भी दूत थे जिनकी हमने मार खाई, जो हम मारे, सिर्फ पीला कपड़ा परिछाए। लेकिन भगवान नारायण के जो पार्षद हैं सज्जनों, उनका परिधान कैसा होता है, उनके वस्त्र कैसे होते हैं? पीले, पीतांबरधारी। कौन है? भगवान नारायण का स्वरूप है पीतांबर, उनका पहनावा है। तो कहते सज्जनों, आज यमराज ने कहा कि सुन लो, जहां जहां जिस घर के अंदर आपको पीतांबरधारी मिले वहां मत जाना।
तो ये निमार्पण सज्जनों देखिए, पीताम्बर क्या होता है जानते हैं? पीताम्बर का मतलब होता है भगवान विष्णु, भगवान नारायण। भगवान नारायण का जो स्वरूप है वो पीताम्बर है, वो पीताम्बर परिधान करते हैं। तो यमदूतों ने बड़ा लंबा प्रसंग है, यमदूतों ने प्रसंग किया, बात की कि प्रभु कि हमको कहां कहां नहीं जाना चाहिए, मृत्यु के समय हमने किस किस की मृत्यु का हरण करने के लिए नहीं जाना है। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, बहुत बढ़िया कहा, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। कहते कि तुम वहां जाना, उस घर के अंदर जाना, मनुष्य के प्राणों का हरण करने के लिए उस घर के अंदर जाना जिसकी वाणी ने कभी भगवान का गुण, भगवान के नामों का गुणानुवाद न किया हो। क्या कि वहां तुम बेधड़क चले जाना, वहां तुमको कोई नहीं रोकेगा, तुम चले जाना। चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम, कहा कि चेतस्य, जहां तक उसमें चेतना थी उस प्राणी में, जहां तक उसमें चेतना थी वहां तक उसने भगवान के चरणारविंदों का, भगवान के चरणों का स्मरण किया हो। कहते हैं ऐसे घर के अंदर चलने जाना। कृष्णाय नो नमति एकदापि, कहते जिसने एक बार भी भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं किया हो, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण नहीं किया हो, कह उस घर के अंदर चले जाना। तानाय दशतो कृत कृष्ण कृत्यम, कहते कि जिस घर के अंदर भगवान कृष्ण की कथाएं होती हो, जिस घर के अंदर भगवान कृष्ण के निमित्त पूजा पाठ किया जाता हो, कहते कि उस घर के अंदर अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो उसका, उस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उस पे किसका अधिकार है? वैकुंठम गमत्ततः, वैकुंठाधिपति भगवान कृष्ण, भगवान नारायण का अधिकार है। उस घर के मृत्यु शैया पे पड़े हुए व्यक्ति का प्राणों का हरण केवल भगवान नारायण के पार्षद ही कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा नहीं, जब आदमी मरणासन हो, मृत्यु शैया पे होता है तो क्या बोलन, क्या कहते हैं जानते? सुन लो, समझ भी लो इस बात को, याद विधम, थोड़ा सा एक आसपन, एक तुलसी का पत्ता उस व्यक्ति के मुक्ति के पीछे पड़ी और तुलसी पत्ते भी दौड़ छोड़े, या थोड़ा सोने टुकड़ी भी दौड़ी छे है ना। कि भगवान ने क्या कहा है, गीता में कहा है, भागवत के एकादश स्कंद में कहा है कि मैं धातुओं में सोना हूं, मैं धातुओं में क्या हूं, सोना हूं। इसलिए सोने की टुकड़ी अगर आदमी मर रहा हो उसके मुंह पे रखी जाती है। सोना क्या है? भगवान विष्णु का सूचक, नारायण का सूचक है। तुलसी जी का जल, क्यों? तुलसी कौन है? भगवान नारायण की पटरानी, भगवान नारायण की स्त्री है तुलसी। आपने देखा होगा जब घर में सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो बिना तुलसी के सत्यनारायण की कथा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सत्यनारायण बिना संत के सत्यनारायण की कथा पूरी नहीं मानी जाती है। ये चीज अपने साथ लेके जाना। और क्या होता है कि आदमी मन हो जन्म ले डाला, जब विष्णु सहस्रनाम कर जो, विष्णु सहस्रनाम, तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर दो। अगर विष्णु सहस्रनाम में नहीं हो तो थोड़ा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन, ये नारायण नारायण महामंत्र को जप लो उस व्यक्ति जो मरणासन्न हो। जैसे अजामिल को तारा है नारायण नाम ने, ऐसे ही सज्जनों हमारे घर के उन वृद्धों को भी तार देंगे जो मरणासन्न है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं, देखो छोटा सा बच्चा वहां पे ताली बजा रहा है नारायण नारायण। ये है संस्कार, जानते हैं? सत्संग का मतलब क्या होता है? यही होता है। छोटे बच्चे भी तालियां बजाना सीख जाते हैं, छोटे बच्चे भी नारायण नारायण कहना सीख जाते हैं। ये बहुत ऊंचे संस्कार मिलते हैं सज्जनों। तो ये अजामिल का आख्यान वैसे बहुत बड़ा था, लेकिन आप नाम की महिमा समझिए। अजामिल को लेने के लिए भगवान नारायण के पास आए और वो वैकुंठ की प्राप्ति अजामिल को हुई है। बोलो नारायण भगवान की।
कहते हैं सार रूप में याद भरेवा। हाँ याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ये भी बैठे तो घोड़ डाला, क्या पता किसी ने पूछ लिया आज की कथा सुन छे, पता नहीं बदी दी चन्ना लगाई जो चश्मा पे गया थे, हाँ मजा आ रहा नहीं। लेकिन सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मता मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत कुछ है सच में। इसके अंदर पता क्या है, जानते हैं क्या है, यहाँ आत्मा है। और ये आत्मा है कौन, केवल